हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए 25 अगस्त 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर बताने वाला हूं। इसमें मैं आज आप लोगों को हिंदी का पोर्शन बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैंने रीजनिंग के पोर्शन कई बता दिए हैं। ठीक है, और देखिए हिंदी का पोर्शन है। हिंदी का पोर्शन आपका देखिए ऐसा नहीं है बहुत सरल आ रहा है, ना ही बहुत कठिन आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। ठीक ठाक का मतलब यह है कि बहुत से प्रश्न देखिए आपको आते हुए मिलेंगे। जैसे मान लिया आपके आए हैं 25 प्रश्न आए, तो 25 में से आपको मान लिया देखिए 20 प्रश्न बहुत अच्छे मिलेंगे जो आप कर सकते हैं, लेकिन 5 प्रश्नों में आपको थोड़ा सी करने में कठिनाई होगी। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ 25 प्रश्न। ठीक है, 56 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है। सबसे अधिक देखिए कौन सा, ए दिया है रुको जाओ, बी दिया है ऊंचा नीचा, तीसरा दिया है सी दिया है रोना मुस्कुराना, डी दिया है प्रारंभ और शुरू। देखिए रुको जाओ विपरीत के दे दिए हैं, ऊंचा नीचा यह भी विपरीत का, रोना मुस्कुराना यह भी विपरीत, लेकिन डी वाला ऑप्शन देखिए हमारा सही हो जाएगा। क्या दिया, प्रारंभ में भी लमसम शुरू करना ही होता है और शुरू में भी शुरू करना होता है। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न देखिए रीजनिंग का। 58 पे चलते हैं, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है। लक्ष्य का क्या होगा, हमारा निशाना, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर पे दिया नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है, नागर का हमारा हो जाएगा चतुर। ठीक है, चतुर पर्यायवाची। 60 नंबर प्रश्न दिया है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, इस दोहे में कौन सा अलंकार, देखिए मन का 2 बार आया है, यानी ठीक है, और अभी इनका दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यमक। ठीक है, 61 नंबर पर दिया है किसी की सहायता करने वाला। देखिए कभी कभी आपको ये भी पूछ दिया जाता है कनक, कनक के सोगुनी में क्या होगा। ठीक है, यह भी अनुप्रयास होता है, इसमें भी एक कनक का अर्थ होता है पूरा, एक का होता है सोना। ठीक है, तो ये भी यमक का अलंकार का उदाहरण हो जाए। इस प्रकार से पूछा रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, इस तरीके से पूछा, यह होता है अनुप्रयास अलंकार का। ठीक है, इसमें रा की पुनरावृत्ति हो रही है। 61 नंबर प्रश्न है किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, सहायक। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए बहुत से प्रश्न देखिए बहुत सरल सरल है। 62 नंबर, और काफ़ी कोई प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। देखिए 62 नंबर प्रश्न दिया गया किस वाक्य में करण कारक का उपयोग किया गया है। देखिए करण कारक का उपयोग किसमें, सुरेश मीना के लिए खाना लाया। बी दिया उसे उनको पढ़ना चाहिए। डी दिया साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। डी दिया यह पुस्तक सीता को दे दी। ठीक है, तो हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है, साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती है, इस प्रकार से बहुत करण कारण आ रहा है के द्वारा। 63 नंबर पर दिया है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित के क्या हो जाए, डी वाला ऑप्शन समझिए अंतर्निहित। ठीक है, 64 नंबर पर दिया है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान समारोह किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो भाई किस क्षेत्र को दिया जाता है, हिंदी की नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, 65 नंबर पर दिया गया है क्रोध किस रस का स्थायी भाव। क्रोध किसका है, क्रोध हो जाएगा हमारा रौद्र का। ठीक है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र का। देखिए वीर का उत्साह होता है, विभत्व होता है, जुगुस्सा का और भयानक भय का। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही है, रौद्र क्रोध का। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न आया है हिंदी में मैं का बहुवचन है। मैं का क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हम। देखिए 67 नंबर पर न्याय विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के क्या हो जाएगा, यानी कि सिर उठाना। ठीक है, वो कहता नहीं है पुरानी पिक्चर में दिया उन्होंने इसका विरोध कर दिया, यानी कि उसके खिलाफ अपना सर उठा दिया। ठीक है, 68 नंबर पर दिया गया है स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसका हो जाएगा उद्गम प्रस्तुति, उद्गम स्तुति। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें अली का क्या होता है। ये देखिए प्रश्न थोड़ा सा कठिन देती है, इसमें हो जाएगा हमारा सी वाला प्रश्न सही हो जाएगा, यानी कि भौरा सके। ठीक है, अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कर्म वाच्य। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नह नहीं है। ठीक है, नह नहीं है। 72 नंबर पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, इन्होंने बताया रेखांकित शब्द क्या है, अध्यात्म दिया है, अध्यात्म गलत लिखा है। अध्यात्म इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अध्यात्म यह किस में लिखा है, ए वाला ऑप्शन मिला, ए वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। 73 नंबर पर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखिए निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी गलत लिखा है। ठीक है, ये तो हमारा गलत हो गया। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक किस प्रकार से लिखा जाए, पैतृक इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये भी नहीं सही होगा। कभी भारत कभी ब्रिटेन के अधीन इस प्रकार से लिखा जाता है, अधीन। ठीक है, अधीन होता है। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन हमारा सही, वास्ता ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है,
74 नंबर प्रश्न आया गमी शब्द है, गमी क्या शब्द है? तत्सम, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न आया कपाल का पर्यायवाची शब्द है, कपाल का पर्यायवाची हमारा शब्द हो जाएगा सी वाला, ठीक है, मत्था, माथा, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। ये तो सभी को पता होगा। देखिए कोई कोई प्रश्न बहुत सरल सरल दे दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए निराश होना, ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसा का अर्थ होगा अभिलाषा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इन्होंने गलत लगा रखा है गणना, ठीक है। 79 नंबर पे दिया है विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, ये तो सभी को पता होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओहो डैश दिया है बहुत कठिन समय आया है, क्या दिया है? देखिए हमारा दिया है विस्मय बोधक, दूसरा दिया है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरा दिया है हमारा अर्धविराम और चौथा दिया है हमारा योजक चिन्ह, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विस्मय बोधक हो जाएगा। ओहो कहते नहीं, ओहो यह काम हो गया, बहुत ओह बहुत कठिन समय आया था, ठीक है, इस तरीके से कहते नहीं। 81 नंबर पर दिया है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो वह हमारा हो जाएगा नीलमणि फूकन को, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 82 नंबर पर दिया है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? कौन सी थी हमारी योजक क्रिया है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बुरे वक्त में 83 नंबर पर बुरे शब्द का उपयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो वह हो जाएगा हमारा उर्दू फारसी, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 84 नंबर पर आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अंत और आरंभ, ठीक है। 86 नंबर पर निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि, जल समाधि, ठीक है। तो यह क्या है? बहुब्रीहि समास तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए द्वंद्व समास भी नहीं है ये, ठीक है, और यह हमारा कर्मधारय समास भी नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा है तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं, क्या दिया है? 87 नंबर पे दिया है बोलने को दो चीड़ को, ठीक है, किसकी काव्य कृति है? ये हमारी हो जाएगी नरेश मेहता, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर पे द्रिज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं है? देखिए द्रिज का पक्षी भी होता है, दांत भी और ब्राह्मण भी, ठीक है, ये हमारा विधेय नहीं होता है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर पर दिया है बा उपसर्ग से बा उपसर्ग से बना शब्द है? देखिए बर्दाश्त, बाकलम और बदनाम, ये सभी उर्दू के शब्दों के, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बदौलत, ठीक। 90 से देखिए 94 तक गद्यांश प्रश्न दिया है, गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र का सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह हमारे देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा और राज्यभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इस भाषा के प्रसार एवं प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा। धारा 344 में राष्ट्रपति की शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा गया, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न क्या दिया? इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है? ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं, हिंदी भाषा पर जोर दिया गया है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? विश्व भाषा किसकी? ये मराठी, गुजराती, ये तो कतई नहीं हो सकता, कन्नड़, ठीक है, सी वाले बात करी गई है, सी वाला हमारा हिंदी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न आया राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जनभाषा, ये तो बात सही ऊपर भी दी है। सारे देश की संपर्क भाषा, ये भी बात सही है। और देखिए जनता की भावात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा, ये भी बिल्कुल बात सही है। देखिए क्षेत्र सीमित होता है, क्षेत्र किसका सीमित होता है? राष्ट्रभाषा का, ऊपर लिखा भी है, लेकिन वो राजभाषा का, ठीक है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा नहीं है? क्षेत्र सीमित होता है, यह नहीं है। देखिए ऊपर दिया भी है, कहाँ गया ये हमारा, इन्होंने क्या कहा है? राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है, ठीक है, यानी कि राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है, राष्ट्रभाषा का नहीं, ठीक है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 93 नंबर पर हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो बी वाला ऑप्शन हमारा 1949 में। 94 नंबर पर इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या चुनिए? उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? भावनात्मक भाषा, बी दिया जनभाषा, सी दिया बोलचाल की भाषा, डी दिया राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ठीक है, उचित शीर्षक।
देखिए 95 तो आपके मैथ के प्रश्न शुरू हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।